नमस्कार, सक्सेस एरिया की इस ऑनलाइन क्लासेस में मैं विक्की रंजन आपका स्वागत करता हूं। मेरे द्वारा आज जेटेट और सीटेट के लिए पर्यावरण अध्ययन विषय का टेस्ट सीरीज शुरू किया गया है, जिसमें टेस्ट सीरीज 1 का आंसर मैं अपने यूट्यूब चैनल पे अपलोड कर रहा हूं। सबसे पहला है टेस्ट सीरीज का नाम, टॉपिक है जैव प्रक्रम श्वसन। पहला क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों। पहला क्वेश्चन है, पौधे में किस क्रिया के द्वारा बाहरी वातावरण से ऑक्सीजन कोशिकाओं को पहुंचता है? ए नंबर विसरण, बी किण्वन, सी प्रकाश संश्लेषण और डी है ए तथा क तथा ख दोनों। तो दोस्तों इसका जो सही जवाब है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, विसरण। इसका सही जवाब हो जाएगा विसरण। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, अवायवीय श्वसन कोशिका के किस भाग में होते हैं? अवायवीय श्वसन कोशिका के किस भाग में होते हैं? तो दोस्तों इसका जो सही जवाब है वो ऑप्शन नंबर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कोशिका द्रव्य में हो जाएगा। पहला ऑप्शन था माइटोकॉन्ड्रिया, दूसरा था कोशिका द्रव्य, तीसरा है हरित लवक और चौथा कोशिका झिल्ली। तो आंसर कौन हो जाएगा? कोशिका द्रव्य हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3, निश्वास द्वारा निकली वायु में रहती है। निश्वास द्वारा जो वायु निकलती है उसमें क्या होता है? तो इसका ऑप्शन दिया हुआ है, पहला कार्बन डाइऑक्साइड, दूसरा है ऑक्सीजन, सी नंबर पाइरुवेट और डी नंबर है नाइट्रोजन। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 का जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड। चलिए अब हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे सामने। क्वेश्चन नंबर 4 यह कहता है कि श्वसन की क्रिया में खाद्य पदार्थ का क्या होता है? संश्लेषण होता है, दहन होता है, विघटन होता है कि परिवर्तन होता है? तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 का जो सही जवाब है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इसमें क्या होता है? खाद्य पदार्थों का विघटन होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5, स्तनधारियों में श्वसन किसके द्वारा होता है? स्तनधारियों में श्वसन किसके द्वारा होता है? ऑप्शन नंबर ए, त्वचा द्वारा, बी फेफड़ों द्वारा, सी क्लोम द्वारा और डी है श्वास नली द्वारा। तो क्वेश्चन नंबर 5 का जो सही जवाब है दोस्तों वो हो जाएगा फेफड़ों द्वारा। क्वेश्चन नंबर 6, मनुष्य में श्वसन के दौरान निकलने वाली वायु में ऑक्सीजन की मात्रा कितनी होती है? जो हमारे सांस के दौरान वायु निकलता है उसमें ऑक्सीजन की मात्रा कितनी होती है? तो क्वेश्चन नंबर 6 दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 6 का जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, 16%, 16%। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जब हम लोग एक साइड इन को बताता हूं और एक साइड आउट बताता हूं, कि जब हम लोग श्वास लेते हैं तो कौन कौन गैस को इन करते हैं और किसको आउट करते हैं। तो जो नाइट्रोजन होती है, नाइट्रोजन कितना परसेंट हम लोग इन करते हैं? तो 78%, 78% को अंदर करते हैं और बाहर कितना करते हैं? तो 78% को ही। इसमें कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि कौन सा ऐसा गैस है जो श्वसन के दौरान जिसका कोई परिवर्तन नहीं होता है। उसके बाद ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन हम लोग कितना इन करते हैं? तो 20% इन करते हैं, 20% इन करते हैं और बाहर कितना निकालते हैं? तो 16%। बाहर निकालने की जो मात्रा है वो है 16%। उसके बाद CO2 हम लोग कितना इन करते हैं? तो 0.03%। और आउट हम लोग कितना करते हैं CO2? तो CO2 जो आउट करने की मात्रा है वो है 4%। उसके बाद इन हम लोग क्या करते हैं? और तो जल वाष्प कितना परसेंट करते हैं? तो 0.5%, 0.5%। चलिए दोस्तों अब हम लोग क्वेश्चन नंबर आगे की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है कि श्वसन की क्रिया किसमें संपन्न होती है? श्वसन की क्रिया किसमें संपन्न होती है? ए नंबर है राइबोसोम में, बी नंबर माइटोकॉन्ड्रिया, सी नंबर हरित लवक और डी नंबर है लाइसोसोम। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर
7 का जो सही जवाब है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, माइटोकॉन्ड्रिया में। क्वेश्चन नंबर 8, श्वसन के दौरान सर्वाधिक मात्रा में कौन सी गैस छोड़ी जाती है? ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों अभी तुरंत हम लोगों ने देखा था क्वेश्चन नंबर 6 में कि जो नाइट्रोजन होती है वो 78%। तो इसमें से इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, नाइट्रोजन। क्वेश्चन नंबर 9, गहरी सांस लेने पर कितने लीटर गैस ग्रहण की जाती है? ए नंबर है 3.5, बी नंबर है 1.5, सी नंबर है 4.5 और डी नंबर है 6। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9 का जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। गहरी सांस जब हम लोग लेते हैं तो 3.5 लीटर गैस को हम लोग ग्रहण करते हैं। चलिए अब हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, एक वयस्क मनुष्य 1 मिनट में कितनी बार सांस लेता है? क्वेश्चन नंबर 10, इसका ऑप्शन है ए नंबर में 20 से 25, बी नंबर है 12 से 15, सी नंबर है 15 से 20 और डी नंबर है 70 से 72। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10 का जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, 12 से 15 बार। चलिए क्वेश्चन नंबर 11, उच्छ्वसन के समय सीटी की आवाज़ आना कौन से रोग की पहचान है? ए नंबर वात स्फीति, बी नंबर अस्थमा, सी नंबर श्वसनी सोय और डी नंबर है सिलिकोसिस। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 11 का जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अस्थमा। क्वेश्चन नंबर 12, श्वसन में प्रयुक्त ऊर्जा है? ए नंबर भौतिक ऊर्जा, बी नंबर रासायनिक ऊर्जा, सी नंबर गतिज ऊर्जा और डी नंबर विद्युत ऊर्जा। तो क्वेश्चन नंबर 12 का जो सही जवाब है दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रासायनिक ऊर्जा। क्वेश्चन नंबर 13, किस अम्ल के जमाव के कारण मांसपेशियों में दर्द होता है? हाइड्रोक्लोरिक, फॉर्मिक, ऑक्सैलिक, लैक्टिक। तो दोस्तों हम लोग के मांसपेशियों में जो दर्द होता है वो किस अम्ल के जमाव के कारण होता है? तो क्वेश्चन नंबर 13 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, लैक्टिक अम्ल के कारण। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, निम्न में से CO2 कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन रक्त में किस रूप में होता है? ए नंबर है सोडियम कार्बोनेट, बी नंबर सोडियम बाइकार्बोनेट, सी नंबर पोटेशियम कार्बोनेट और डी नंबर मैग्नीशियम कार्बोनेट। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 14 का जो सही जवाब है हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सोडियम बाइकार्बोनेट। क्वेश्चन नंबर 15, अनॉक्सी श्वसन के दौरान एक ग्लूकोज के अणु द्वारा कितने ATP निर्माण होता है? यहाँ पे पूछ रहा है कि अनॉक्सी श्वसन के दौरान एक ग्लूकोज के अणु द्वारा कितने एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट का निर्माण होता है? ए नंबर है 2 ATP, बी नंबर है 36 ATP, सी नंबर है 38 ATP और डी नंबर है 24। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 15 का जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, कोशिकाओं में ग्लूकोज के ऑक्सीकरण द्वारा कितने ATP अणुओं का निर्माण होता है? तो क्वेश्चन नंबर 16 का जो सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 38। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, बिच्छू में श्वसन अंग होता है? बुकलंग्स, गिल्स, ट्रैकिया कि फुफ्फुस। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर का जो 17 है, क्वेश्चन नंबर 17 उसका जो सही जवाब है हो जाएगा ट्रैकिया, ऑप्शन नंबर सी। बिच्छू का जो श्वसन अंग है वो ट्रैकिया होता है। क्वेश्चन नंबर 18, पौधों में गैसों के आदान प्रदान के लिए रहते हैं? जड़, रंध्र, तना, टहनी। पौधों में गैसों का आदान प्रदान किसके द्वारा होता है दोस्तों? तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, रंध्र के द्वारा होता है। फेफड़ों में गैसों का आदान प्रदान किसके द्वारा होता है? ए नंबर ग्लोटस, बी नंबर है एपिग्लोटस, सी नंबर कुपिका और डी नंबर इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 19 का जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कुपिका के द्वारा। चलिए अब हम लोग लास्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। लास्ट क्वेश्चन हमारा 20 नंबर क्वेश्चन ये पूछता है कि श्वसन दर को किस यंत्र से मापा जाता है? श्वसन दर जो हमारा है उसको हम लोग किस यंत्र से मापते हैं? तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 20 का जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, स्पायरोमीटर। तो देखा हमने टेस्ट सीरीज 1 का आंसर। अगला टेस्ट हमारा जो होगा कल दोस्तों उसका टॉपिक रहेगा
पोषण, उसका टॉपिक रहेगा पोषण। तो कल का ये टॉपिक है, इसको आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिएगा। कल फिर पुनः हम मिलेंगे, 7 बजे क्वेश्चन मिल जाएगा और 8 बजे फिर हम आंसर आप लोगों को दे देंगे। अगर वीडियो पसंद आया है तो दोस्तों इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें और मेरे यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें, ताकि आप जेटेट और सीटेट की तैयारी अच्छे से कर सकें। बहुत बहुत धन्यवाद।